द्रौपदी के द्वारा अपमानित होने के बाद दुर्योधन इंद्रप्रस्थ से सीधा धृतराष्ट्र के पास गया, जो सिंहासन पर बैठे थे, और उनके बगल में आंखों पर पट्टी बांधे गांधारी खड़ी थी, और उनसे कहा, पिताजी, मेरा वहां इतना अपमान हुआ कि मुझे सहन नहीं हो रहा है। दुर्योधन को इतना क्रोध और दुख में देखकर धृतराष्ट्र ने पूछा, वत्स, वहां ऐसा क्या हुआ जिससे तुम इतने निराश और क्रोधित हो? दुर्योधन ने कहा, पिताजी, भरी सभा में द्रौपदी ने मेरा उपहास उड़ाया कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है, और पांडवों ने भी उसका समर्थन किया। इंद्रप्रस्थ की सभा में उपस्थित सभी लोग, यहाँ तक कि दास दासियों ने भी मुझे उपहास की वस्तु समझा। दुर्योधन ने उत्तेजित होकर कहा, मुझे नीचा दिखाने के लिए पांडवों की यह सुनियोजित चाल थी। मैं इसका बदला जरूर लूंगा। मेरे प्रकोप से उन्हें कोई नहीं बचा सकता, और जब तक मैं अपनी क्रोध की अग्नि में पांडवों को जला नहीं दूंगा, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। कौरवों का मामा शकुनी भी दुर्योधन की बातों से सहमत होकर कहता है, महाराज, पांडवों ने हमारा अपमान एक नारी से कराया, जो उन्होंने अच्छा नहीं किया। इसका दंड उन्हें मिलना ही चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि शकुनी स्वयं प्रतिशोध में जल रहा था। वह हस्तिनापुर का विनाश करने के लिए ही वह गांधार से यहाँ आया था, और उसे यह सुनहरा अवसर मिल गया जिसका वह भरपूर फायदा उठाना चाहता है। शकुनी हस्तिनापुर से क्या प्रतिशोध लेना चाहता था, इसका विवरण मैं अगली वीडियो में दूंगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। दुर्योधन और शकुनी की बातों को सुनकर धृतराष्ट्र बहुत चिंतित हो गए, क्योंकि वह समझ चुके थे कि हस्तिनापुर पर भारी संकट आने वाला है, और यदि यह दोनों अपने जिद पर अड़े रहे तो इसका परिणाम भयंकर हो सकता है। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को समझाने का बहुत प्रयास किया और कहा कि जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, क्योंकि वह भी अपने ही परिवार के लोग हैं। समय का इंतजार करो। समय बहुत ही बलवान होता है, और वह इस उदंडता का दंड उन्हें जरूर देगा। गांधारी ने भी कहा, पुत्र दुर्योधन, पांडवों ने जो तुम्हारे साथ किया वह अच्छा नहीं किया, परंतु अब जो होगा वह भी उचित नहीं होगा। शांत हो जाओ और अपने पिताजी का कहना मान लो। दुर्योधन कहाँ मानने वाला था। वह अपनी जिद पर अड़ा रहा, परंतु उसे समझ में नहीं आ रहा था कि पांडवों से किस प्रकार बदला लूं। शकुनी दुर्योधन को अपने कक्ष में लेकर गया और कहा, भांजे, पांडवों से युद्ध करना समझदारी नहीं है, उन्हें छल से बर्बाद कर दो। दुर्योधन कहता है, मामा, आप ही कोई उपाय बताओ जिससे मेरी क्रोधाग्नि शांत हो। शकुनी ने कहा, पांडवों को जुआ खेलने के लिए आमंत्रित करो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं उन्हें जीतने नहीं दूंगा। दुर्योधन भी जानता था कि शकुनी को जुए के खेल में महारत हासिल है, इसलिए शकुनी के इस प्रस्ताव से दुर्योधन अत्यधिक प्रसन्न हुआ। दूसरे दिन हस्तिनापुर का दरबार सजा था। महाराज धृतराष्ट्र सिंहासन पर आसीन थे। सभी दरबारी भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, विदुर और कृपाचार्य सभी अपने आसन पर विराजमान थे। दुर्योधन ने धृतराष्ट्र के सामने प्रस्ताव रखा कि मैं पांडवों को जुए के खेल के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ, इसलिए आप अनुमति दें तो मैं दूत भेजकर पांडवों को आमंत्रित करूं।
महाराज धृतराष्ट्र कुछ देर तक मौन रहे और फिर भीष्म, द्रोणाचार्य तथा विदुर की ओर देखकर कहा, क्या यह उचित होगा? सभी ने एक मत में कहा कि यह जुए का खेल धर्म के विरुद्ध है, इसलिए इस प्रकार का आयोजन कदापि भी उचित नहीं है। लेकिन दुर्योधन अपने हठ पर अड़ा रहा तथा क्रोधित होकर कहा कि यदि आपने पांडवों को राज्य दिया है तो मुझे बदला लेने का अधिकार भी दीजिए। धृतराष्ट्र पुत्र मोह में अंधे होकर अनुमति दे देते हैं। दुर्योधन ने दूत को बुलाकर कहा, यह आमंत्रण पत्र लेकर इंद्रप्रस्थ जाओ। हस्तिनापुर का दूत जुए के खेल का निमंत्रण लेकर युधिष्ठिर के सामने उपस्थित हुआ। यह पत्र पढ़कर सभी आश्चर्यचकित हो गए कि इस प्रकार के खेल के लिए क्यों बुलाया गया है। उन्हें समझ में आ गया कि जरूर यह दुर्योधन अपने अपमान का बदला लेने के लिए कोई कूटनीतिक चाल चल रहा है। युधिष्ठिर, जो धर्मराज कहे जाते थे, उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की चुनौती मिलने पर हमें जरूर जाना चाहिए, नहीं तो वह हमें कायर समझेंगे। लेकिन भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव सभी ने अपने अपने तरीके से इसका विरोध किया। लेकिन युधिष्ठिर ने कहा, चुनौती चाहे धर्म से प्रेरित हो या अधर्म से प्रेरित हो, हमेशा धर्म की ही जीत होती है। धर्म परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं, इसलिए चिंता मत करो, हमें यह चुनौती स्वीकार करनी चाहिए। जब पांडव हस्तिनापुर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, तब द्रौपदी युधिष्ठिर से कहती है कि युद्ध में जीतने पर हमें राज्य की प्राप्ति होती है और हारने पर राज्य की हानि होती है, लेकिन जुए में हमेशा सर्वस्व का विनाश होता है, इसलिए रुक जाइए। पांडव द्रौपदी की बात को नजरअंदाज करके हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान करते हैं। हस्तिनापुर में विशाल सभा लगाई जाती है। उस सभा में पांडव प्रवेश करते हैं। वह गंभीर, आत्मविश्वास से भरपूर लेकिन भविष्य से अनजान थे। सभा में उपस्थित सभी लोग मौन हैं, लेकिन दांव की गंध हर दिशा में फैल चुकी है। अब केवल राज्य नहीं हारे जाएंगे, अब आर्यवर्त की आत्मा दांव पर है। सभा में सब बैठ चुके हैं। धृतराष्ट्र गूंगे गवाह बने बैठे हैं। गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य की नज़र जमीन में गड़ी थी। भीष्म मौन की बेड़ियों में बंधे थे। शकुनी ने अपने पासे को उठाया और मुस्कुराकर युधिष्ठिर की ओर देखा और कहा, हे धर्मराज, आप कहें तो द्यूत क्रीड़ा आरंभ की जाए। युधिष्ठिर, जो सदा धर्म के मार्ग पर चलते थे, अपने भीतर संघर्ष कर रहे थे, परंतु उन्होंने सहमत से सिर हिलाया, प्रारंभ कीजिए। और यह वही क्षण था जहां इतिहास एक मोड़ ले रहा था। जुए का खेल प्रारंभ हो गया था। दांव पर दांव चलने लगे। युधिष्ठिर धीरे धीरे धन, संपदा, हाथी, घोड़े और अंत में अपना राज्य भी हार गए। सभा में सन्नाटा गूंज रहा था। भीम अपनी मुट्ठियां बांध रहे थे। अर्जुन के माथे पर पसीना आ रहा था। नकुल और सहदेव अपनी आंखें झुकाए दुखी मुद्रा में बैठे थे, परंतु युधिष्ठिर शांत थे, मानो धर्म के नाम पर आत्मा का दमन कर रहे हों। अब शकुनी ने युधिष्ठिर से अगला प्रश्न किया, अब क्या आपके अंदर किसी मानव को दांव पर लगाने का साहस है? युधिष्ठिर शांत स्वर में बोले, मैं अपने अनुज नकुल को दांव पर लगाता हूँ। शकुनी ने पासा फेंका और पासा गिरते ही वह हंसने लगा।
और कहा, इनका प्रिय भाई नकुल अब हमारा दास हो गया है। और क्रमशः सहदेव, अर्जुन और भीम को भी युधिष्ठिर हार गए। और अंत में युधिष्ठिर ने कहा, अब मैं स्वयं को दांव पर लगाता हूँ। युधिष्ठिर के यह शब्द सुनकर धृतराष्ट्र कांप उठे और विदुर खड़े होकर कहने लगे, महाराज, यह अधर्म है, इस पर अंकुश लगाइए। परंतु धृतराष्ट्र मौन थे। इसके बाद युधिष्ठिर स्वयं को हार चुके थे। शकुनी ने व्यंग से पूछा, हे धर्मराज, अब क्या शेष बचा है जिसे आप दांव पर लगाओगे? युधिष्ठिर ने सिर झुका लिया और कहा, मैं द्रौपदी को दांव पर लगाता हूँ। एक क्षण को सब थम सा गया। पूरी सभा स्तब्ध थी। विदुर चिल्लाए, यह अपराध है। जो स्वयं को हार चुका है उसे दूसरे किसी को दांव पर लगाने का कोई अधिकार नहीं है। परंतु वहां कोई सुनने वाला नहीं था और अंत में युधिष्ठिर द्रौपदी को भी हार गए। दुर्योधन का आदेश पाकर उसका छोटा भाई दुशासन द्रौपदी को खींचते हुए सभा में लाया। द्रौपदी को निर्वस्त्र करने के लिए दुशासन उसका वस्त्र खींचने लगा। उस सभा में उपस्थित सभी लोग जमीन में नजरें गड़ाए शर्म से पानी पानी हो रहे थे, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा था। यदि वहां कोई प्रसन्न था तो वह था दुर्योधन, जिसे लग रहा था कि मैंने अपने अपमान का बदला ले लिया। उसी समय श्री कृष्ण ने ऐसी माया रची कि द्रौपदी का वस्त्र समाप्त ही नहीं हो रहा था। दुशासन वस्त्र खींचते खींचते थक गया, लेकिन वस्त्र का अंत नहीं हुआ। इसके बाद धृतराष्ट्र ने साहस दिखाया और चिल्लाए, यह सब बंद करो, और द्रौपदी से क्षमा मांगने लगे कि मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। मैं जुए में हारा हुआ सब कुछ वापस करता हूँ। लेकिन इस घटना से एक युद्ध का बीजारोपण हो चुका था। इस सभा में भीम ने प्रतिज्ञा लिया कि मैं दुशासन की छाती फाड़कर उसके खून से द्रौपदी का बाल धोऊंगा। धृतराष्ट्र के इस निर्णय से दुर्योधन और शकुनी बहुत नाराज हुए और उन्होंने एक दांव और खेलने का अनुरोध किया, जिसमें यह शर्त रखी गई कि जो भी हारेगा उसे 12 वर्ष का वनवास तथा 1 वर्ष का अज्ञातवास बिताना होगा। इस पर दूसरी वीडियो में विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा। इस तरह एक अपमान जो शायद सामान्य समझा जाता है, यह महाभारत युद्ध का प्रथम कारण बना। यह केवल दुर्योधन का अहंकार नहीं था, यह था एक घायल आत्मा का प्रतिशोध जो छल, माया और शतरंजी पासों के सहारे धर्म को पराजित करने चला था। परंतु जो धर्म पर दांव लगाता है उसका अंत सदैव विनाश ही होता है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल अमृतवाणी को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में हमें जरूर बताएं कि क्या युधिष्ठिर को जुए की सभा में जाना चाहिए था। नमस्कार।